हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सीटेट, जिसका एग्ज़ाम 7 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाला है। और इसके अंतर्गत आज हमारी दूसरी क्लास है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, जिसमें हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। ये हैं हमारे जीन पियाजे महोदय। आगे देखते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो देखते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या बातें बताई गई हैं जीन पियाजे के द्वारा। संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब देखते हैं कि सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा किया गया। यानी कि सबसे पहले अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की किसी ने बात की, वो भी कैसा है, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन की बात किया, तो किसने किया? जीन पियाजे ने किया। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। आगे देखते हैं। संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण, उद्दीपक जगत और बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। देखिए, इम्पॉर्टेंट है कि कॉग्निशन क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, संज्ञान किसे कहते हैं? तो प्राणी मतलब मनुष्य का वह व्यापक और अस्थायी, कैसा है? एक तो व्यापक और फिर कैसा है? अस्थायी ज्ञान है वो, ठीक है, जिससे वह कहाँ से पाता है? अपने इन्वायरमेंट से, जो बाह्य जगत होते हैं, उद्दीपक जगत होता है और बाह्य जगत होता है, वहाँ से वो व्यक्ति ग्रहण करता है। मतलब ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये कॉग्निशन है, यह जन्म से नहीं है, बल्कि वह कहाँ? वातावरण और बाह्य जगत से व्यक्ति प्राप्त करता है। या ध्यान देने योग्य बातें हैं ये। अब आगे देखते हैं। समस्या समाधान, संप्रत्ययीकरण। संप्रत्ययीकरण का मतलब क्या होता है? विचारों का निर्माण, संप्रत्यय का निर्माण या विचारों का निर्माण। प्रत्यक्षण क्या है? प्रत्यक्षण का मतलब क्या हो गया? देखना, क्या करना? देखना, ऑब्जर्वेशन करना, अवलोकन करना आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में संज्ञान में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, संप्रत्यय बनाना, विचारों का निर्माण करना, उसके बाद से प्रत्यक्षण यानी कि देखकर सीखना आदि मानसिक क्रियाएं शामिल होती हैं। यह क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती हैं। और ये कैसी क्रियाएं हैं? मानसिक क्रियाएं हैं। याद ध्यान दीजिएगा कि ये मानसिक क्रियाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए, यानी कि जीन पियाजे जो हैं संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इसीलिए जीन पियाजे के इस विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक, यानी कि जीन पियाजे को क्या कहा जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए जीन, अब यहाँ से प्रश्न कैसे फ्रेम होगा, क्वेश्चन कैसे बनता है कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो संज्ञानात्मक पक्ष का या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अब इसी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विकासात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत या विकासात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है इसे ही। और कहते हैं कि जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों टर्म, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और जो है इनके संज्ञानात्मक विकास और विकासात्मक विज्ञान, इन दोनों को याद रखना। एक चीज़ें एक ही हैं। और किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने दिया हुआ है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक, अर्थात जो गर्भावस्था है वहाँ से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान या पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं, उसमें क्या होता है? तो शुरू से अंत, शुरू मतलब बच्चा जब गर्भ में आता है वहाँ से लेकर के वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से, ये क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार यूपी टेट, सीटेट में भी पूछा है, यूपी टेट में भी पूछा है, एसटेट में भी पूछा हुआ है। और यह प्रश्न जो है जितनी भी जो है मेंस की परीक्षा है, मेंस बोले तो जितनी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई है, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है कि विकास प्रारंभ होता है कहाँ से? तो गर्भावस्था से। इसको आप याद रखेंगे कि विकास कहाँ से शुरू होता है? गर्भावस्था से शुरू होता है। अब आगे देखते हैं कि संज्ञान विकास यानी कि संज्ञानात्मक विकास क्या है। यह देखिए, विकास कहाँ से शुरू होता है? गर्भावस्था से शुरू होता है। लेकिन संज्ञानात्मक विकास कहाँ से शुरू होता है? तो शैशवावस्था से आरंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। देखिए अंतर कितना छोटा सा अंतर है।
पर यह प्रश्न अगर आपके शिक्षक भर्ती में आ जाए, यह प्रश्न सीटेट में आ जाए या फिर किसी भी एस्टेट में आ जाए तो यह प्रश्न गलत होने की पूरी चांसेस अगर आपने बारीकी से नहीं पढ़ा है तो, कि विकास कहाँ से शुरू होता है, गर्भावस्था से, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास कहाँ से शुरू होता है, तो शैशवावस्था से। शैशवावस्था से शुरू होकर के संज्ञानात्मक विकास कहाँ तक चलता है, तो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को यह जो है अंतर जो समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में समझाया गया है, यानी कि जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको कितनी अवस्थाओं में समझाया गया है। तो देखिए कितनी अवस्थाओं में, एक बार यहाँ पर रैंडमली बताते चल रही हूँ कि कितनी अवस्थाओं में समझाया गया है। 4 अवस्थाओं में। कितनी? 4 अवस्थाएं, 4 स्टेजेस बताई गई हैं। देखते हैं कौन कौन सी वो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, इसे इंद्रिय जनिक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, जनित को इंद्रिय, गामक इसे गामक भी कहते हैं कहीं कहीं। ठीक है, इंद्रिय जनिक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक अवस्था कितने से कितनी वर्ष तक चलती है, तो यह 0 से 2 वर्ष। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है प्रश्न में कि संवेदी पेशी अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होता है, तो 0 से 2 वर्ष तक होता है संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक है, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तब से 2 वर्ष तक का यह अवस्था होती है। अब देखते हैं, जन्म के समय शिशु बाहरी है, यह क्या है, बाह्य है। क्या है? बाह्य जगत है। जन्म के समय शिशु क्या होता है, बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। जो हमारा बाहरी वातावरण होता है, जन्म के समय बच्चा क्या होता है, उस बाहरी वातावरण से अनभिज्ञ होता है। उसे कुछ नहीं पता होता है कि बाहर का वातावरण क्या है, कैसा है। धीरे धीरे आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से उसे जगत का ज्ञान होता है। जब समाज में आता है तब उसका समाजीकरण होता है, धीरे धीरे जब वह बढ़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वह वस्तुओं को देखकर, वस्तु क्या करता है, देखकर, सुनकर, स्पर्श करके और गंध करके, क्या करके, स्पर्श करके, गंध करके तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान करता है। अब छोटा बच्चा होगा, 0 से 2 वर्ष का बच्चा अगर है संवेदी पेशी अवस्था में, तो वह बच्चा कैसे वस्तुओं को देखता है, फिर सुनता है, स्पर्श करेगा, गंध करेगा, उस और स्वाद के माध्यम से क्या करेगा, वो बच्चा ज्ञान ग्रहण करेगा बाहरी वातावरण का। अगर छोटे छोटे शब्दों में बोलने, यानी कि छोटे छोटे शब्द जैसे मम्मा, पापा, बाबा, दादी, बुआ, ये सब शब्द क्या होते हैं, तो ये संवेदी पेशी अवस्था में बच्चा छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि बच्चा छोटे छोटे शब्दों को किस अवस्था में बोलता है, तो संवेदी पेशी अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा आप परिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन भी करता है। अब देखिए दूसरी अवस्था कौन सी हमारी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और यह 2 से 7 वर्ष तक चलती है। ठीक है, कितने वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक चलती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब देखते हैं यह दूसरी अवस्था, इसमें क्या बताया गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। यानी कि बच्चा जो है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, इसे 2 से 7 वर्ष की एज होती है, और इसमें बच्चा क्या करता है, तो दूसरों के संपर्क में आता है और खिलौनों के माध्यम से, खिलौने टॉयज़ होते हैं उसके माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ठीक है, बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का हो जाएगा तो दूसरों के संपर्क में आने लगता है, खिलौनों के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से बच्चा क्या करता है, सीखता है। दूसरे जो कार्य करेंगे बच्चा वैसे ही कार्य करने की कोशिश करता है। आगे देखते हैं, खिलौनों की आयु, इसी अवस्था को कहा टॉय स्टेज। टॉय स्टेज यानी कि खिलौनों की आयु किसे कहते हैं, तो टॉय स्टेज या खिलौनों की अवस्था क्या है, टॉय स्टेज किसे कहा जाता है, प्रश्न वही बहुत बार पूछा गया है कि टॉय स्टेज किसे कहते हैं या खिलौनों की आयु किसे कहते हैं, खिलौनों की अवस्था किसे कहते हैं। तो इसी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलती है। शिशु इसमें क्या क्या करना सीख जाता है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी, कि शिशु गिनती गिनना सीख जाता है, रंगों को पहचानना, गिनती गिनना सीख जाएगा, रंग कलर पहचानने लगेगा, लाल, पीला, हरा, काला, नीला, सफ़ेद, यानी कि रंगों को, कलर्स की पहचान होने लगती है,
और वस्तुओं को क्रम में से रखना, यानी कि वस्तुओं को रैंकिंग क्रम में रखने लगता है। हल्के भारी का भी उसे क्या होता है, ज्ञान होने लगता है। किस अवस्था में, टॉय स्टेज में, या खिलौनों की आयु में, या फिर पियाजे के शब्द में कहें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब आगे देखते हैं हम। माता पिता की आज्ञा मानने लगता है बच्चा, पूछने पर नाम बताता है। छोटा बच्चा 2 से 7 वर्ष का होगा, आप पूछोगे तो अपना नाम बताएगा। घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करने लगता है, ठीक है, लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं है। यही इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा आपसे पूर्व कि किस अवस्था में बच्चा जो है तर्क वितर्क करना नहीं जानता है। तो कौन सी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें बच्चा जो है देखिए क्या गिनती गिन लेगा, रंगों को पहचान लेगा, वस्तुओं को क्रम में भी रख देगा, हल्के भारी का ज्ञान हो जाएगा उसको। माता पिता की आज्ञा मानने लगता है, पूछने पर अपना नाम बताएगा, घर बताएगा, बट क्या होगा, जो छोटे छोटे कार्यों में मदद भी करेगा, लेकिन वह तर्क वितर्क नहीं कर सकता कि कोई चीज़ है तो क्यों है। यह बच्चा तर्क वितर्क नहीं कर सकता है। किस आयु में, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष है। इसीलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी इसे जानते हैं। और हम पहली अवस्था को किससे, संवेदी पेशी अवस्था को किस नाम से, तो इसे हम टॉय स्टेज के नाम से, किस नाम से, सॉरी टॉय स्टेज नहीं, इसको हम किस नाम से पुकारते थे, संवेदी पेशी अवस्था को तो इंद्रियगामक अवस्था भी कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि वहाँ बच्चा जो है हर चीज़ को का ज्ञान किससे लेता है, तो अपनी इंद्रियों के माध्यम से लेता है। इंद्रियां यानी स्पर्श करके, गंध करके, छू करके, देख करके, तो ये हमारी इंद्रियों के माध्यम से, इसीलिए उसे इंद्रिय संवेदी पेशी या फिर इंद्रिय अवस्था पहली अवस्था को कहा गया है। और दूसरी अवस्था को टॉय स्टेज कहा गया है। और टॉय स्टेज के साथ साथ इसे क्या कहा गया है, अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा गया है। अब देखिए जो टॉय स्टेज है या 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, पूर्व संक्रिया अवस्था, इसमें वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। इम्पॉर्टेंट है, यह वस्तु अस्थायित्व वाला प्रश्न पूछा गया है कि किसमें जो है वस्तु, किस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत होता है। तो पियाजे की दूसरी अवस्था कौन सी अवस्था है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, पूर्व संक्रिया अवस्था। कौन सी अवस्था है, तो पूर्व संक्रिया अवस्था। देखिए यहाँ पे पियाजे की जो पूर्व संक्रिया अवस्था है 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, और इसी में 3 चीज़ें, आपको टॉय स्टेज कहा जाता है, इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, और इसी दूसरी अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का भाव भी क्या होता है, जागृत हो जाता है बच्चों में। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है बच्चे में, प्रतीकात्मक सोच, यानी कि बच्चा अगर किसी चीज़ को देख लिया, कौवे को देखा तो हर जो भी पक्षी उड़ेगा उसे कौवा कौवा ही बोलता है। इससे प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है बच्चों में। अनुकरणशीलता पाई जाती है, जो जैसा करेगा, अगर परिवार के सदस्य जैसा करते हैं, समाज के सदस्य जैसा करेंगे, बच्चा उन्हीं का अनुकरण करता है और सीखता है। शिशु अहमवादी होता है, ईगोइस्टिक होता है। बच्चा कैसा होता है, ईगोइस्टिक होता है कि मैं ही बेहतर हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ, ठीक है। अहमवादी मतलब ईगोइस्टिक होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। यहाँ पे बच्चों में कैसी भावना, आई एम द बेस्ट की भावना आ जाती है। आगे देखते हैं कि जीन पियाजे की तीसरी अवस्था कौन सी अवस्था है। तीसरी अवस्था है स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वह कैसी अवस्था थी दूसरी, तो पूर्व संक्रियात्मक, और ये क्या है, मूर्त संक्रियात्मक या स्थूल अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष तक चलती है। कितने वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक चलती है। और इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। दूसरी अवस्था जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, उसमें क्या था, अतार्किक चिंतन था, बच्चा तार्किक चिंतन नहीं कर पा रहा था। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि 7 से 12 वर्ष तक चलता है, इसमें बच्चा तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। लेकिन बालक का चिंतन केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक, इससे यानी कि जो प्रत्यक्ष वस्तुएं जो सामने दिखाई देती हैं, बच्चा उन्हीं के बारे में तार्किक चिंतन कर पाता है। वह अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता और असमानता बतलाना, सही गलत, उचित अनुचित में विभेद करना आदि सीख जाता है। इनके बच्चा इसमें क्या करता है, उसके सामने अगर 2 वस्तुएं रखी गई हैं तो उनमें तुलना भी कर लेगा, उनमें अंतर बता देगा, समानता क्या है असमानता क्या है वह भी बता देगा, सही गलत बता देगा, उचित अनुचित इत्यादि सब बच्चा इस अवस्था में, तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बताने लगता है। इसीलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि पियाजे की किस अवस्था को या फिर किस अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है, तो किसी स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 12 वर्ष तक चलता है। पूछ सकता है, प्रश्न दूसरा बना सकता है
कि किस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करने लगता है, तो यह पियाजे की तीसरी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इन प्रश्नों को कैसे भी प्रश्न घुमा कर पूछे, आपको चीज़ें अच्छे से थियरी, अगर सिद्धांत पता है, थियरी पता है, तो आप कर ले जाएंगे। अब देखिए, बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। यानी कि बालक जो है तीसरी अवस्था में आता है तो क्या, जो तारीख होता है, कितना तारीख है बताने लगता है, समय, उसे महीने और वर्ष, ये सब क्या हो जाता है, बताने लगता है, उसे याद हो जाता है, तब बच्चा बताने लगता है। उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, इसीलिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता, भाषा और संप्रेषण योग्यता मतलब क्या, कम्युनिकेशन स्किल, बात करने, संप्रेषण मतलब क्या होता है, बात करना, या फिर भाषा जिसे हम अंग्रेजी में इसे कम्युनिकेशन स्किल कहेंगे। तो भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है। बच्चा जो है उसमें संप्रेषण की योग्यता आ जाती है और भाषा की योग्यता आ जाती है। अब आते हैं पियाजे की चौथी अवस्था है, जो कि अंतिम अवस्था है, कौन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह 12 वर्ष के बाद चलता है, ठीक है। अब देखते हैं, इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, यह क्या है, IMP इंपॉर्टेंट लाइन है, यह कई बार पूछा गया है यह परीक्षाओं में, कि किस अवस्था में जो बच्चा मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष के बाद चलता है, ठीक है। तो इसमें बच्चा क्या करेगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में इसमें जो है बच्चा मूर्त चिंतन भी करेगा प्लस अमूर्त चिंतन भी, दोनों मूर्त अमूर्त दोनों चिंतन करने लगता है। इसीलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है, यानी कि बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पर मूर्त चिंतन भी कर रहा है, अमूर्त चिंतन भी कर रहा है, तो इस यहाँ पे उसकी मानसिक योग्यताओं का क्या हो गया, पूरी तरीके से विकास हो गया, पूर्णतः विकास हो गया। आगे देखते हैं, इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग पाई जाती है। जो चौथी अवस्था है इसमें क्या पाया जाता है, तो हाइपोथेटिकल परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। अब देखते हैं कि जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान, यानी कि जीन पियाजे ने शिक्षा में क्या क्या योगदान दिए हैं, इनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में, ये देखते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे हम विकासात्मक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, यानी कि जीन पियाजे ने किस पर, बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर, ना कि टीचर सेंटर्ड, कैसा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बल दिया है किसने, जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि, यानी कि जीन पियाजे ने शिक्षण में किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है, शिक्षक की भूमिका को इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण बताया है। और क्या कहा कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, यानी कि शिक्षक को कैसी भूमिका निभानी चाहिए शिक्षण में, तो बालक के जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान करना चाहिए, डायग्नोस्ट करना चाहिए। बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करें, यानी कि अधिगम मतलब लर्निंग, सीखने के लिए, बच्चों के सीखने के लिए या अधिगम के लिए क्या करें, उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। जीन पियाजे ने आत्मीयकरण, समंजन, संतुलनीकरण, स्कीमाज ऐसी नवीन शब्दों का प्रयोग किया। स्कीमा बहुत बार पूछा है कि स्कीमाज शब्द का कहीं कहीं स्कीमा भी लिखा रहता है, ठीक है। तो स्कीमा शब्द का प्रयोग किसने किया है, जीन पियाजे ने किया हुआ है। कि आगे बढ़ते हैं, स्कीमा क्या है इसको समझ लेते हैं। वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्कीमा, हम लोग स्कीमा का नाम तो सुनते हैं पर हमें पता ही नहीं होता है कि स्कीमा एक्चुअली है क्या। तो स्कीमा क्या है, तो वातावरण द्वारा हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं वह संपूर्ण ज्ञान ही क्या कहलाता है, हमारा स्कीमाज कहलाता है। आगे देखते हैं, संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती, क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। टाइपिंग एरर हो गया है, स्कीमा कहलाती है, क्या कहलाती है, स्कीमाज कहलाती है। यह संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में क्या, स्कीमाज कहलाती है। अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को क्या कहा जाता है, तो स्कीमा कहा जाता है। अगर हम छोटे शब्दों में कहें तो स्कीमा क्या है,
तो जो वातावरण से हम ज्ञान अर्जित करते हैं, हमारा संपूर्ण नॉलेज होता है, वही क्या है, स्कीमा है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न, आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया गया है ताकि थियरी के साथ साथ आप प्रश्नों को भी समझें कि कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो मैंने ऊपर बताया कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को किस नाम से, विकास अवस्था सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन दो बातों को महत्वपूर्ण माना गया है? देखिए मैंने बताया था, यहाँ पे फोकस करवाया था कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन दो बातों को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संगठन को और किसको, अनुकूलन को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो बच्चा कहाँ पे तार्किक चिंतन करना सीखता है? औपचारिक या अमूर्त संक्रिय अवस्था, औपचारिक या अमूर्त संक्रिय अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता बच्चे में आ जाती है। इनकी समस्या समाधान कहाँ बच्चा करने लगता है? तो अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। आगे देखते हैं संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती है, देखते हैं। तो पहली अवस्था क्या होती है संज्ञानात्मक विकास की? संवेदी पेशी अवस्था, यानी कि सेंसर मोटर, जो कि 0 से कितने वर्ष तक चलता है? 0 से 2 वर्ष तक का चलता है। कितने वर्ष? 0 से 2 वर्ष तक चलता है सेंसर मोटर अवस्था, जिसे हम संवेदी पेशी या इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। अब दूसरी अवस्था क्या है? पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व क्रियात्मक अवस्था, और इसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा क्या आता है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कोरिएट ऑपरेशन। क्या है? कोरिएट ऑपरेशन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक चलता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशन कहते हैं, 11 से 18 वर्ष तक चलता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, विकासात्मक सिद्धांत क्या है? तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही, इसी को पियाजे ने क्या कहा था? विकासात्मक सिद्धांत कहा हुआ था अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। तो यह था पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके साथ ही इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि सीटेट में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसीलिए इस क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और अपनी तैयारी को हमेशा की तरह आगे बढ़ाते रहिए। सीटेट में प्रयास करिए कि क्लास के साथ साथ आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते चलें, ताकि आप कम से कम 120 प्लस ला सकें एग्ज़ाम में। इतने कम समय में भी 120 प्लस लाया जा सकता है। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।